हे गाइस, कैसे हैं आप? तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर पर हैं, राइट? और हमने लास्ट वीडियो में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करा था, है ना? तो आज के वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कवर करेंगे एंड इसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और मैं बताऊंगी आगे कि हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? ये होता है कि जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ठीक है। अब ये मेल और फीमेल गैमेट जो बनते हैं, ये एक इंडिविजुअल के अंदर भी बन सकते हैं और दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर भी बन सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, राइट? सो जो जो ये गैमेट्स बनते हैं, से हमने दो गैमेट बनाए, है ना? और ये गैमेट कुछ ऐसे होंगे, मान लीजिए एक मेल गैमेट है, गाइस याद रखिए ये सिंबल है मेल और फीमेल का बेसिकली, है ना? और फिर ये जो है फ्यूज करके बना लेंगे जाइगोट। ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो जाइगोट बनाएंगे, तो अगर इनका मैं बताऊं तो ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन और एन, और जो जाइगोट बनता है वो होता है 2n। और फिर ये डिवाइड होकर बनाते हैं एक ऑफस्प्रिंग। ठीक है। तो बेसिकली ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं और एक ये नया ऑफस्प्रिंग बना लेता है। अब अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर करूं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सो बेसिकली आप देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा, एक तो इलेबोरेट है ना, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, और प्रोसेस जो है इसका स्लो है। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई कि ये इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। अब दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि यहाँ पर दो अलग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो बेसिकली दोनों इंडिविजुअल्स का अपना जेनेटिक मेकअप होगा, अपने जीन्स होंगे, राइट? इसके वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट से या तो अपने दूसरे सिबलिंग से, है ना? तो अगर इन्हीं दो इंडिविजुअल्स ने से दो अलग अलग ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करे हैं, तो ये जो दोनों ऑफस्प्रिंग होंगे ये आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे, और ये अपने पेरेंट से भी आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये सिमिलर हो सकते हैं कुछ कैरेक्टर्स में, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, बट ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, क्लोन्स नहीं होते हैं, है ना? जबकि हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या देखा था कि जैसे एमिबा के केस में देखा था कि वो आइडेंटिकल क्लोन रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारे, नॉट जस्ट एमिबा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्लोन्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको इस मेच्योरिटी और इस फेज तक पहुंचने तक कि आप मतलब रिप्रोड्यूस कर सकें, वो टाइम लगता है ना? तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जितने सारे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एक टाइम लेते हैं टू रीच वो दैट पर्टिकुलर ग्रोथ और मेच्योरिटी उनकी लाइफ में। ठीक है। और उस फेज को जो है हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज प्लांट्स के केस में, और जुवेनाइल फेज हम बोलते हैं एनिमल्स के केस में। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? एनिमल्स के केस में हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, और प्लांट्स के केस में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। तो अब होता क्या है कि जो सारे एनिमल्स हैं, इधर मेल और फीमेल, है ना, या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेसिकली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे अलग अलग इवेंट्स या साइक्लिकल चेंजेस के थ्रू गुजरते हैं इससे पहले कि वो मेच्योरिटी अटेन कर सके, है ना? जैसे कि मैमल्स के केस में, स्पेसिफिकली प्लेसेंटल मैमल्स के केस में, वो जो उनके सेक्स सेक्स ऑर्गन्स है, लाइक ओवरीज हैं, एक्सरी डक्ट्स हैं या हॉर्मोन्स हैं, वो एक साइक्लिकल चेंजेस से गुजरते हैं। नॉन प्राइमेट है अगर वो मैमल, जैसे कि काउज हैं, शीप्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, वैसे कुछ है, तो उसको हम बोलते हैं ऊस्ट्रस साइकिल। और अगर प्राइमेट्स हैं जैसे कि मंकीज, एप्स या इवन ह्यूमन बींग्स, तो बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो साइकिल्स हैं, ये जब हम प्रॉपर एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे।
ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि आप जब एक बारी वो मैच्योर हो जाते हैं टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, उसके बाद भी आप जो है वेरियस इवेंट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना? तो वेरियस इवेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं फॉर रिप्रोडक्शन। बेसिकली क्या है? ये 3 इवेंट्स हैं जिसके थ्रू आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हो, है ना? और ये 3 इवेंट्स क्या हैं? पहला तो है प्री फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली इससे पहले कि गैमेट्स फर्टिलाइज हों, है ना, उससे पहले प्रिपेयर प्रिपेयर करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए बेसिकली, है ना। तो गैमेट्स फॉर्म कैसे होते हैं, फिर वो कैसे पहुंचते हैं, कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, सो दैट वो फर्टिलाइज कर सके एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में। तो वो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हुआ कि कैसे फर्टिलाइज होते हैं दो गैमेट्स, है ना, और जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन। और तीसरा हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जब गैमेट बन गया, उसके बाद कैसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है ऑफस्प्रिंग बनने में, है ना। क्योंकि तो आप देख रहे हैं कि कितना लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बेसिकली। ठीक है, अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या इंक्लूड करते हैं कि जो फ्यूजन हो रहा है गैमेट का, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है गैमेट का, उसके पहले जो भी इवेंट्स होते हैं वो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब बेसिकली दो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, और ये होते हैं एक तो गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, है ना। तो गैमेट बनता कैसे है, और फिर होता है गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है। ये ट्रांसफर कैसे होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में है, दो अलग बॉडीज में है ये तो, है ना। तो पहला है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। तो बेसिकली गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या देखा था कि गैमेट्स जो है हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, मतलब एन, ये जो आपको दिख रहा है ना। अब कुछ एल्गीज के केस में क्या हो सकता है, क्या होता है कि जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो बहुत ही सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में। ठीक है, तो कुछ एल्गी में दोनों गैमेट्स बहुत सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में। इन केसेस को हम कहते हैं होमोगैमेट्स, एक जैसे गैमेट्स हैं, है ना, आइसोगैमेट्स या बोल सकते हैं। ठीक है, बट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में जो ये दो गैमेट्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, है ना। दो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हेटेरोगैमेट्स। तो इवन ह्यूमन बींग्स के केसेस में जो गैमेट्स होते हैं हमारे वो हेटेरोगैमेट्स होते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि एक मेल गैमेट होता है जिसको एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट होता है जिसको एग या ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेक्सुअलिटी होती कैसी है ऑर्गेनिजम्स में। तो जैसे कि आप प्लांट्स के केस में बोल सकते हैं कि उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ा है। एक सिंगल प्लांट में भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं, उस केस को बोलते हैं बाइसेक्सुअल है प्लांट। और दो अलग अलग प्लांट पे भी मेल और फीमेल स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल है प्लांट्स, है ना। तो बहुत सारे फंगस या प्लांट्स के केस में वो होते हैं होमोथैलिक और मोनोशियस, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, दोनों सेक्सेस जो हैं वो सेम प्लांट पे हैं। और बहुत सारे हायर प्लांट्स में क्या होता है कि वो हेट्रोथैलिक और डायोशियस भी होते हैं। तो बहुत सारे फंगस और प्लांट्स के केस में दोनों ही चीजें होती है, सेम प्लांट पे भी दोनों सेक्सेस होते हैं और दो डिफरेंट प्लांट में भी दो सेक्सेस होते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स अलग अलग हो जाते हैं, मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। अच्छा, ये दोनों एक में भी, एक फ्लावर में भी हो सकते हैं, है ना। तो जो मेल आपका सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट में वो होता है स्टेमन, है ना। तो उसी के वजह से जो फ्लावर में स्टेमन होता है उसको बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, मतलब फ्लावर बियरिंग स्टेमन्स। अब स्टेमन में ही पॉलन ग्रेन होता है, वही पॉलन ग्रेन बनाता है जो कि मेल गैमेट कैरी करता है। और फीमेल जो ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन फ्लावरिंग प्लांट से होता है पिस्टिल।
तो इसीलिए जो फ्लावर्स में पिस्टल होते हैं उनको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, मतलब फ्लावर्स बियरिंग पिस्टल्स। और पिस्टल्स के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, जिसमें होता है एग, जो कि है फीमेल गैमेट, है ना। वैसे ही एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो एनिमल्स के केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, जैसे अर्थवर्म है, स्पॉन्ज है, टेपवर्म्स हैं, है ना, या फिर इवन फ्लैट वर्म्स हैं। तो ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कह बोलते हैं, है ना। और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब है कि एक ही इंडिविजुअल पे मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो वो हो गया हर्माफ्रोडाइट, है ना। अब बेसिकली दूसरा हमें देखना है कि सेल डिवीजन कैसे होता है गैमेट्स में। चलो, गैमेट्स तो होते हैं, वो एक प्लांट में हो सकते हैं, दो अलग प्लांट्स में हो सकते हैं, लेकिन ये गैमेट्स बनते कैसे हैं, इनका डिवीजन कैसे होता है ना। तो जो जितने भी हेटेरोगैमेट स्पीशीज होते हैं, है ना, मतलब कि अलग अलग, जिनमें कि फीमेल और मेल वो ऑर्गन्स हैं, है ना। तो दो तरीके से होता है, मेल गैमेट अलग बनता है और फीमेल गैमेट अलग बनता है ना। अब बनते कैसे हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें की जो पेरेंट बॉडी है, जिनमें की जो पेरेंट बॉडी है वो होती है हैप्लॉइड, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि या तो ये गैमेट्स हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से बन सकते हैं, या, है ना, या हैप्लॉइड पेरेंट से बेसिकली बन सकते हैं, और या तो डिप्लॉइड पेरेंट से बन सकते हैं, पेरेंट बॉडी से बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये गैमेट हैप्लॉइड पेरेंट से बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, हैप्लॉइड पेरेंट से बन रहे हैं, तब तो ये बनते हैं माइटोसिस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशनल और इक्वल डिवीजन, है ना। और अगर ये डिप्लॉयड पेरेंट से बन रहे हैं, तो ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, है ना, कि अगर ये हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी से बन रहे हैं, जैसे कि मोनेरा, फंगस, एल्गी और ब्रायोफाइट्स के केस में प्लांट बॉडी होती है या पेरेंट बॉडी होती है हैप्लॉइड, है ना। तो यह इस केस में ये बनते हैं किससे, कैसे, माइटोसिस, गैमेट फॉर्मेशन होता है। बट जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जहां पर पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होती है और यहाँ ये बनता है मियोसिस से। ठीक है, और होता क्या है कि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मियोसाइट्स, जो कि मियोसिस करके एंड में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वाले गैमेट्स बनाते हैं, मतलब हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अलग से डिटेल्ड में डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर्स का एक ऐसे चार्ट दिखाऊं, तो मियोसाइट मतलब कि 2n नंबर है ना, और गैमेट सिंगल है, तो डबल हो गया। बेसिकली ह्यूमन बीइंग से गैमेट का नंबर 23 है, क्रोमोसोम नंबर, है ना, और जो है मियोसाइट में डबल हो गया, मतलब 46 हो गया, है ना। वैसे ही प्लांट्स के केस में क्या होगा, मेज में देखो 10 और 20 हो गया, या पोटेटो में 24 और 48 हो गया, है ना। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि एप्पल में अगर मियोसाइट 34 है, तो गैमेट क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, गैमेट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक, अब दूसरा जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, वो क्या है कि गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है ना। तो अब हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं कि जो है मेल और फीमेल दो गैमेट होते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइज होने के लिए तो इनको एक पास आना होगा ना, है ना। तो बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट को पास लाना ही पड़ेगा अगर हमें उनको फर्टिलाइज करवाना है तो। अब इन जनरल ज्यादातर केसेस में होता क्या है कि जो मेल गैमेट होता है वो होता है मोटाइल, मतलब कि मूव कर सकता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है स्टैटिक, मतलब स्टेशनरी है, एक जगह पर है। तो अब हम इसे क्या समझ रहे हैं कि फीमेल गैमेट तो मूव करता ही नहीं है, तो मेल गैमेट को ही मूव करना होगा फीमेल गैमेट के पास, है ना। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास मूव करना होगा। अब ये मूव कैसे होगा,
तो मूव करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे मीडियम की ज़रूरत है। जैसे कि हमने बहुत बारी पढ़ा है कि बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स वाटर को एक मीडियम जैसे यूज़ करते हैं गैमेट ट्रांसफर के लिए, ठीक है? बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर को यूज़ करते हैं। बट होता क्या है कि जब अगर आप ऐसे देख रहे हैं कि एक एग है ना? और उसको एग तो एक एक है जो कि अपनी जगह पे बैठा हुआ है ना? और किसी मीडियम के थ्रू ऐसे बहुत सारे मेल गैमेट्स आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। अब बहुत सारे क्यों आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये मेल गैमेट्स का सरवाइव करना, है ना? जब तक कि ये पहुंच कर फर्टिलाइज ना कर दें एग को, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है ना? और बहुत सारे मेल गैमेट्स इसीलिए नहीं पहुंच पाते हैं फीमेल गैमेट तक सो दैट वो उसको फर्टिलाइज कर सके। अब इसी लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जो मेल गैमेट्स बनते हैं वो सेवरल थाउजेंड टाइम्स, मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट जो बनते हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि कुछ प्लांट्स में तो हमने देख लिया कि वाटर जो है मीडियम जैसे काम करता है गैमेट ट्रांसफर करने के लिए। अब ऐसे प्लांट्स जहाँ पर सीड बनते हैं, है ना, जो सीड वाले प्लांट्स हैं, वहां पर तो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो वो कैसे पहुंचते हैं एग तक? वहां पर भी जो एग है, जो फीमेल गैमेट है, वो तो जो है नॉन मोटाइल है। तो वहां पर बेसिकली पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेट करके और जो आपका फीमेल वो होता है ना, ये है ना? तो यहाँ तक पहुँचते हैं। ये पहुँचते कैसे हैं? पॉलिनेशन के थ्रू। और ये पॉलिनेशन अब एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, सॉइल से भी हो सकता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं उनसे हो सकता है, बहुत सारे और एनिमल्स हैं उनसे हो सकता है ना? रेन से भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे अलग-अलग फैक्टर्स के थ्रू पहुंच जाते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा पूरा पॉलिनेशन, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे उसमें हम सेकंड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कवर करेंगे, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, गैमेट्स तो अब पहुंच गए, अब फर्टिलाइज करके जाइगोट कैसे बनेगा, और फिर जाइगोट बनने के बाद वो ऑफस्प्रिंग में डेवलप कैसे करता है, वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको ये प्री फर्टिलाइजेशन पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। अगर अच्छे से समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप जरूर मेरे से पूछिए, या तो कमेंट करके या तो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पर मैसेज ड्रॉप करके, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा सो दैट आप सारे वीडियो सही टाइम पर देख सके। ओके ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस प्रिपरेशन।